लेकिन आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां से निकल कर आई है और उसके दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, वो बताने के लिए अब हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग। बताएं कहां पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है और कौन से सेक्टर्स पर आज नजर रखें। जी आशीषा, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टाटा केमिकल पर, जहाँ पर एचएसबीसी की रिपोर्ट आई है और उन्होंने जो है रेडिस रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 820 का रखा है। उनका कहना है कि गवर्नमेंट ने जो इंपोर्ट प्राइस पर मिनिमम इम्पोजिशन किया है उससे एक लिमिटेड वे में कंपनी को बेनिफिट देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवर सप्लाई रिस्क के चलते इंडस्ट्री का जो आउटलुक है वो अभी भी म्यूटेड है। इसी के साथ साथ उनका कहना है कि अगर एमआईपी जो है एक्सटेंड होता है लॉन्ग टर्म के लिए, उनका कहना है कि जो ब्रॉडर सेंसिटिविटी एनालिसिस का मानना है कि 5% का हायर वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल सकता है FY26 में। इसी के साथ साथ अशोका बिल्डकॉइन पर नुवामा की रिपोर्ट आ रही है, जहां पर उन्होंने मेंटेन किया है रेड्यूस रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 294 का रखा है। उनका कहना है कि कंपनी ने 11 HAM में जो अपना स्टेक सेल करेगी वो जो एग्रीगेट कंसिडरेशन होगा वो 2320 करोड़ का होगा। और इसके पहले कंपनी ने 5 BOT टोल प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी बेचने के सौदे के साथ कंपनी का जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वो सिंप्लीफाई होगा और लेवरेज में जो है उसमें रिडक्शन होगा। और जो इंक्रीज टारगेट PE है वो नुवामा ने जो है टारगेट PE इंक्रीज किया है 11 टाइम्स, जो 11 टाइम का था उसको 13 टाइम्स कर दिया है Q3 FY27 के लिए। अब बात करते हैं आईटी सेक्टर की, जहाँ पर मक्वारी की रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि जो H1B वीज़ा है वो फ्लैट वेज कंसिडरेशन पे जो है इम्प्रैक्टिकल है। और कंपनी जो है मैक्वारी जो है करंट जो करेक्शन देखने को मिला है हमें आईटी सेक्टर में, वो एक बाई अपॉर्चुनिटी है इंडियन आईटी सर्विस को बाई करने के लिए। मैक्वारी के जो टॉप तीन पिक है वो TCS, HCL टेक और पर्सिस्टेंट सिस्टम है, जिस पर मैक्वारी ने जो है आउट परफॉर्म रेटिंग को मेंटेन रखा है और TCS पर टारगेट प्राइस जो है 5710 पर रखा है और HCL टेक का 2020 पर रखा है। इसी के साथ पर्सिस्टेंट का जो टारगेट प्राइस है वो 6759 पर रखा है। अब बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की, जहाँ पर सिटी की रिपोर्ट आ रही है स्टार सीमेंट के एक्विजिशन पर, जहाँ पे उन्होंने जो है बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है 12,500 का रखा है। उनका कहना है कि अल्ट्राटेक के इस एक्विजिशन से कंपनी का जो है वो डोर सिक्योर मिलता है रिमेनिंग स्टेक बाय करने के लिए स्टार सीमेंट में। और कंपनी अगर ये जो एक्विजिशन है वो कंप्लीट करेगी तो कंपनी को नॉर्थ ईस्ट मार्केट शेयर में एक अच्छा सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर देखने को मिल सकता है, जहाँ पर अगर बात करें करंटली अल्ट्राटेक का जो नॉर्थ ईस्ट में शेयर है वो कुछ ना के बराबर है। और जो एस्टिमेटेड वॉल्यूम CAGR है वो करीब करीब 10% का होगा FY24 से 27 पर। इसी के साथ साथ मैक्वारी की रिपोर्ट आ रही है बैंक्स पर, जहाँ पर उनका कहना है कि कुछ रेगुलेशन है जो 2025 के लिए वॉच आउट रहेंगे, जैसे कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस नॉर्म जो है वो लाइकली मेटेरियलाइज हो सकता है और इससे जो है PSU बैंक को ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और क्लैरिटी जो है प्रोजेक्ट फाइनेंस नॉर्म में क्लैरिटी जो है एक्सपेक्टेड है इस फ्रंट पर। और लिक्विडिटी कवरेज रेशियो नॉर्म्स जो है वो भी वाटर डाउन रहेंगे। ठीक है, तो कई सारे स्टॉक्स आईटी सेक्टर से, सीमेंट सेक्टर से और बैंकिंग स्टॉक्स जो आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर फोकस में रहेंगे। रविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने